जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। कोई भी फिर आ गए कॉन्सेप्ट आपको नहीं बोलेगा ऑटोमेटिक आ गया, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं। ठीक है 100% कॉन्सेप्ट। सब राज्य खुशे। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू कॉमर्स वाला। सो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सीए फाइनल का एफआर सब्जेक्ट, जो काफ़ी लेंदी है बट साथ में ही काफ़ी स्कोरिंग है, इंटरेस्टिंग है। बच्चे आपका स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चैप्टर बच्चे आपका इंट्रोडक्शन। हम लोग थोड़ा आपका पूरा जो आपका सब्जेक्ट मैटर के बारे में पढ़ते हैं बच्चे। एफआर क्या है तो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। एफआर में बच्चे आपका ये 100% इन्होंने क्या दिया हुआ है, इस बार तो 2-3 टॉपिक आपका ऐड कर दिया, अदरवाइज आपका समझ लो 100 मार्क्स का बच्चे आपका क्या है एफआर आपका इंडेक्स ही पढ़ना है। 100 मार्क्स का क्या पढ़ना है बच्चे, इंडेक्स ही पढ़ना है। अब ये इंडेक्स क्या पढ़ा है इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या है बच्चे आपका सबसे ज़्यादा समझ लो कि पूरा एफआर में आपका इंडेक्स ही पढ़ना है। तो इंडेक्स क्या है, एएस आपने पढ़ा हुआ इंटरमीडिएट में, इंडेक्स क्या है, क्या फर्क है दोनों में, फटाफट देखते हैं एग्जाम ओरिएंटेड मैनर में कि क्विकली हम सारी चीज़ों को आपको समझा पाएंगे, एकदम टू द पॉइंट, राइट, टू द पॉइंट आपका समझा पाएंगे। ज़्यादा हम हिस्ट्री आपका नहीं बताएंगे, ये रेगुलर क्लास में होता है, पूरा स्टोरी हिस्ट्री आपका ये इंडेक्स क्यों आया, आपका गैप क्या है, ये सारी यहाँ पे जस्ट एग्जाम ओरिएंटेड मैनर में है ना, तो हम सिर्फ आपको टू द पॉइंट क्रक्स बताएंगे और सब चीज़ को लिखेंगे। ठीक है, हर चीज़ को आपको लिखेंगे, आपको लिखा हुआ नोट्स मिलेगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आगे से आपको ये सारी चीज़ ना हैंड रिटन आपको मिलेगा, अभी आप सिर्फ समझने पर फोकस कीजिए। ठीक है, आज का छोटा डेमो लेक्चर होगा, सिर्फ आप समझने पर फोकस कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर से जो आपका होगा मर्जी होगा तो लिखेगा, नहीं तो सबका हम आपका जो पीडीएफ है ना वो आपका नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। लिखिएगा तो और वैसे आपका ज़्यादा आपका रहेगा कि हाँ हमको समझ में आ रहा है। ठीक है, पढ़ने का तरीका यही है कि आपने पेपर जो है ना आपका कॉपी और पेन लेकर बैठिए और सारी चीज़ को लिख जाइए। मैं क्लास में आपको पीडीएफ तो मिलेगा ही, आपको लिखा हुआ मिलेगा ही हमारा नोट्स। ठीक है, टाइपिंग हुआ भी मिलेगा, क्वेश्चन बैंक मिलेगा, लेकिन आपको कोशिश कीजिए कि आप भी साथ साथ में लिखो तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। हाँ, जब क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करने की बारी है राइट, आप भी आपका कैलकुलेटर उठाकर बैठो, ये नहीं कि हम भी आपका सॉल्व करने, अभी आपको सॉल्व करो ना, बैठो, आपको साथ साथ में रिवीजन आपको करने बैठो, राइट, तो आपका अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। ठीक है बच्चे, राइट। तो एफआर में बच्चे आपका इंडेक्स ही पढ़ना है। आपको मैं बोलूँ अगर 100 मार्क्स का आपका एफआर में इंडेक्स पढ़ना है तो कोई गलत नहीं होगा। 2-3 थ्योरेटिकल टॉपिक इन्होंने आपका ऐसे नहीं इस बार डाल दिया, अदरवाइज आपका सेम ही था। ठीक है, चलो बच्चे आपका इंडेक्स के बारे में थोड़ा सा आपको ज्ञान दे देते हैं, राइट। ये आपका एग्जाम के लिए कोई काम का नहीं, इसलिए हम ज़्यादा आपका डिटेल में कोई टॉपिक नहीं जाएंगे। जो एग्जाम में डिटेल में आपका आने वाला होगा उस पर एकदम बिल्कुल अंदर घुसूस कर करेंगे। जो बच्चे आपका डिटेल में एग्जाम में नहीं ज़्यादा आने वाला होगा उसको हम बस ऊपर से कर लेंगे। ठीक है बच्चे, राइट। चलो तो बच्चे आपका इंडेक्स पहले आपने इंटरमीडिएट में एएस पढ़े हुए, राइट। अब इंडेक्स है ये क्या वाला बच्चे, इसको बोलते हैं इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। आपका इशू कौन करता है बच्चे, आईसीआई इशू करता है। ठीक है, अब देखो बच्चे आपका एक आया था सबसे पहले, आपका गैप आया था। ठीक है, अब मैं फटाफट आपको थोड़ा सा 2 मिनट का हिस्ट्री बताऊंगा, थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट आपका बिल्ड करूंगा, तभी आपको समझ में आएगा। गैप का मतलब क्या है बच्चे, जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अब ये जब अकाउंटिंग आपका इनिशियल में जब स्टार्ट हुआ था तो सभी आदमी अपने अपने तरीका से अकाउंटिंग कर रहे थे। अब अकाउंटिंग आपको क्यों करते हैं बच्चे, आपका एसेट लायबिलिटी, मैंने अब मैं बिजनेस कर रहा हूँ तो मुझे जानना होता है ना। मैं थोड़ा स्पीड में बोलूँगा, प्लीज़ आप लोग मैच कीजिएगा, अगर आपको लगे कि ज़्यादा स्पीड है तो आपका स्लो कर लीजिएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ मैं बता के चलूँगा फर्स्ट क्लास में, कि आप आगे से आपको लगे कि नहीं सर तो बहुत स्पीड नहीं बोल रहा है, बिकॉज मुझे आपका ये पर्पज़ है कि आपका 75 आवर्स में पूरा 100% जितना हो सके मैक्सिमम पोर्शन कंप्लीट करना, राइट। कुछ भी आपको छोड़ने वाला नहीं है, राइट। तो थोड़ा सा स्पीड में मुझे बोलना ही पड़ेगा। ठीक है, हाँ यही चीज़ आप रेगुलर बैच में जाओगे राइट, तो वहाँ पे हमने एकदम बिल्कुल आपका स्लो कर दिया। और आपके पास यूट्यूब पे भी तो ऑप्शन होता है कम करने का, ज़्यादा करने का। ठीक है, ओके। तो जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होता है बच्चे, ये चीज़ आपका शुरू में कब आया था कि जब हमने अकाउंटिंग करना शुरू किया था। अकाउंटिंग क्यों करते हैं बच्चे, बिकॉज आपका एवरी जो आपका बिजनेस ओनर होता है उनको जानना होता है क्या कि मैं जब बिजनेस कर रहा हूँ तो उसमें हमारे को प्रॉफिट कितना मिल रहा है, एसेट हमारा कितना है, लायबिलिटी कितना है, किसी भी दिन जान सकता है, या फिर एट पर्टिकुलर डेट पे कि 1 महीना बाद 2 महीने बाद कितना बिजनेस में प्रॉफिट हुआ, आपका नुकसान हुआ, राइट। उसके अकॉर्डिंग आगे हम इन्वेस्टमेंट करते हैं ना कि हाँ अब इसको कंटिन्यू करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, फर्दर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं, सारे डिसीजन लेते हैं, राइट। तो आपका इसके लिए आपका अकाउंटिंग करना जरूरी था, तभी तो हम जान पाते हैं कि हमारे पास एसेट है, लायबिलिटी है, इनकम है, एक्सपेंस, सबका रिकॉर्ड रखेंगे और उसके अकॉर्डिंग हमको पता चलता है कि प्रॉफिट लॉस क्या है। ठीक है, कब कितना आपका किसी भी दिन देख सकते हो कि हमारे कंपनी में कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस, राइट। तो 4 चीज़ का अकाउंटिंग करना होता है, एसेट्स, आपका इनकम, एक्सपेंसेस, लायबिलिटी, राइट। ये 4 चीज़ आप समझते हो मीनिंग क्या है एसेट्स का, लायबिलिटी का। अब ये बच्चों वाली कहानी है, 11th-12th वाली नहीं बताऊंगा। ठीक है, कि एसेट्स का मीनिंग क्या है, अब ये मत बोल देना कि लैंड बिल्डिंग, नहीं, ये बच्चे एग्जाम्पल है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि एसेट का मीनिंग क्या है। ठीक है बच्चे, राइट, इतना तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं, इतना आपको डिटेल में नहीं जाऊँगा। ठीक है,
ओके, तो आपका सभी आदमी अलग अलग अकाउंटिंग कर रहे थे, कोई आपका हिस्टोरिकल कॉस्ट पे कर रहा था, कोई आपका कॉस्ट मेथड पे कर रहा था, किसको जो मर्जी आ रहा था कर रहा था, राइट। तो फिर आपका सभी आपका इंडिया में प्लस आपका ऑल ओवर द वर्ल्ड जितना भी आपका अकाउंटिंग बॉडी यानी सभी देश के लोग बैठे और उन्होंने एक अकाउंटिंग सिस्टम डेवलप किया कि हम लोग अकाउंटिंग इस तरीका से करेंगे। क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा कि यूनिफॉर्मिटी आएगा, सभी आदमी एक जैसा अकाउंटिंग करेंगे, कोई भी आदमी कंपेरिजन कर सकते हैं एक कंपनी के साथ दूसरे कंपनी का बैलेंस शीट को, पीएल अकाउंट को, राइट। ये सारी चीज़ कंपेरिजन कर सकते हैं, राइट। अगर कोई फॉरेन इन्वेस्टर आता है इंडिया में देखने के लिए, राइट, तो उनको पता चलेगा ना कि हमारे यहाँ पे जैसे बैलेंस शीट बनता है वैसे ही हमारे आपका यूएसए में बनता है, वैसे ही हमारे इंडिया में बनता है, ठीक है। तो उनको इजीली सारी चीज़ समझ में आएगी। तो इसके लिए आपका क्या था, गैप की जरूरत है। गैप मतलब क्या, जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल की कौन आदमी कैसे अकाउंटिंग करेगा। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया बच्चे, सबसे पहले आपका बच्चे प्रिंसिपल दिया, ठीक है, कि हम आपका एकोड कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न, ये सारे आपका अकाउंटिंग हम लोग करेंगे इस तरीका से, ठीक है। अब उसके बाद में गैप आया था, ठीक है। अब गैप के बाद फिर क्या हुआ, गैप के बाद आपका आया कि नहीं आपको ये तो गैप ये जनरल एक्सेप्टेड है, जनरल एक्सेप्टेड पे अकाउंटिंग प्रिंसिपल कोई रूल रेगुलेशन इसके लिए तो होना चाहिए ना बच्चे। ये तो जनरल सभी आदमी अब मर्जी होगा तो फॉलो कर, नहीं मर्जी हो तो नहीं फॉलो कर, राइट। तो इसके लिए आपका सभी देश ने अपने अपने यहाँ पे क्या किया, स्टैंडर्ड बनाया। सभी देश ने अपने क्या यहाँ पे क्या किया बच्चे, स्टैंडर्ड बनाया, ठीक है। जैसे आपका इंडिया में आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सभी को लीगल वैलिडिटी मिलना चाहिए ना कि हाँ भाई आपका ये लीगली है, ठीक है, ये लीगली है। जैसे आपका 11th-12th में आप समझ लो अकाउंटिंग का ही टॉपिक पढ़ रहे थे, एएस जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है उसी का बहुत सारे पोर्शन पढ़ चुके हैं, बट आपको नहीं पता कि डिप्रेशन कैसे चार्ज करना है। ये कहाँ पे लिखा हुआ है, एएस में लिखा हुआ है, बट आपने वहाँ पे पढ़ लिया, लेकिन आपको नहीं पता, एएस का नाम भी नहीं सुने होंगे, क्योंकि आपका 11th-12th में जो टीचर होते हैं हमारे, मैम होते हैं, टीचर होते हैं, उन बच्चों को नहीं बताया जाता है एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है। बच्चे भारी भरकम वर्ड नहीं बताते, बच्चे को समझ में नहीं आएगा, हार्ट अटैक आ जाएगा, ठीक है, क्या ये वाला है उनको समझ में ही नहीं आएगा। इसलिए आपको वहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में ये लिखा हुआ है, ये नहीं बताते, और कई मैम टीचर को भी नहीं पता होता तो भी नहीं बताते, ठीक है बच्चे। तो कोई बात नहीं है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्यों आया बच्चे, आप समझ गए कि बच्चे आपका जो एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल था, राइट, ये रूल था, इसको आपको लीगल वैलिडिटी देने के लिए भाई सभी आदमी को फॉलो करना पड़ेगा। ये नहीं कि आपको जनरल का मतलब क्या सभी आदमी को एक्सेप्ट करना है, रिकमेंडेटरी है। आप वही ने बोला कि नहीं मैंडेटरी है आपका, ये आपका एएस लाकर इन्होंने क्या कर दिया, एएस एक टाइप का लॉ होता है, ठीक है बच्चे। तो इन्होंने क्या कर दिया, मैंडेटरी कर दिया कि सभी को फॉलो करना ही है, राइट। और आपका इंटरनेशनल लेवल पे इस टाइम पे क्या हो रहा था बच्चे, आपका आईएएस बन रहा था, वो थोड़ा और आगे चलेगा, ठीक है। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया, उसके बाद उन्होंने आईएफआरएस पे काम करना शुरू कर दिया, ठीक है, आईएफआरएस पे काम करना शुरू कर दिया। उससे और क्यों, क्योंकि आईएफआरएस में क्या लिखा बच्चे, और ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। पहले जो सिस्टम था उसमें आपका बहुत सारे ट्रांजेक्शन आपका कवर नहीं थे। जैसे मान लो आपको कैशबैक अभी मिलता है, आप पेटीएम से रिचार्ज करते हो, पेटीएम कैशबैक भी देता है, राइट। तो उनको इस टाइप का ट्रांजेक्शन सब नहीं आपका कवर था। और आपका जो पुराने मॉडल थे, जैसे जैसे टाइम आपका बढ़ा, ट्रांजेक्शन का फॉर्म, साइज, नेचर सब कुछ बदल गया, राइट। तो ज़रूरत थी कि एक और आपका सिस्टम आए जिसके थ्रू हम क्या करें, आपका ट्रांजैक्शन पे डिस्क्लोजर, आपका वैल्यूएशन, ये सब करेक्ट तरीका से कर सके, ठीक है। तो इसके लिए क्या है बच्चे, आपका आईएफआरएस है। इसके लिए क्या है बच्चे, आपका आईएफआरएस है, राइट। तो देखो इंडिया में आपका क्या चल रहा था बच्चे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ध्यान सुनो बच्चे। इंडिया में क्या चल रहा था, इंडिया में बच्चे आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चल रहा था। इंडिया में कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बच्चे, 1 से लेकर 32 तक, 29 तक मैंडेटरी है, और बाकी क्या है आपका रिकमेंडेटरी है, 1 से लेकर 32 तक। जहाँ पे इंडिया में बच्चे क्या था, 1 से लेकर 29 तक जो आपका एएस था बच्चे, ये क्या था, इंडियन लेवल पे आपका एएस चल रहा था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये आपका मैंडेटरी था, ये मैंडेटरी था। और आपका जो आपका 3 आपका एएस है, जिससे आप यहाँ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का नाम से पढ़े हो ना, पहले बच्चे वहाँ पे 30, 31, 32 आपका हुआ करता था। कहाँ पे, पुराने सिलेबस में बच्चे आपका एएस पे आपका ये चीज़ दिया हुआ था, ठीक है, ये रिकमेंडेटरी था, ऑप्शनल था। तो अब क्या हुआ है, अब क्या हुआ बच्चे, और इंटरनेशनल लेवल पे क्या चल रहा था बच्चे, तो बच्चे आपका इंटरनेशनल लेवल पे क्या चल रहा था, इंटरनेशनल लेवल पे इंटरनेशनल लेवल पे बच्चे क्या चल रहा था, वहाँ पे चल रहा था बच्चे आपका आईएफआरएस। बच्चे आईएस 1 से लेकर 41 तक ऑलरेडी हमारे पास आईएफआरएस उन्होंने बना दिया था, ठीक है। 1 से लेकर आईएस इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बच्चे यहाँ तक चला गया था। और इन्होंने आपका आईएफआरएस किसको बोलते हैं बच्चे, 2 चीज़ का कॉम्बिनेशन। पहले मैंने बताया था ना, आपका इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना था, ठीक है, और साथ साथ में वो आपका आईएफआरएस भी बना रहे थे। आपका क्या बना रहे थे बच्चे, आपका आईएफआरएस भी बना रहे थे, आपका ये भी बना रहे थे, ठीक है। ये आपका 1 से लेकर बच्चे आपका 16 तक आपका चला गया था, ठीक है बच्चे, राइट। तो ये आपका बच्चे आपका चला गया था, ठीक है। आईएस जिसको बोलते हैं बच्चे, क्या आपका आईएफआरएस बना रहा है, राइट। ये कौन इशू करता है बच्चे, आपका इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। ये कौन करता है बच्चे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बच्चे अपना बोला इंडिया वाला जो, ठीक है, आईसीआई, ठीक है। और इसको कौन इशू करता है बच्चे, इशूड बाई इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बॉडी, ठीक है बच्चे, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बॉडी, राइट। और आपका ये कौन इशू करता है बच्चे, आपका आईसीआई, ठीक है।
राइट। तो इन्होंने आपको एक कंबाइनली इस दोनों को आपका इंटरनेशनल आपका IAS और आपका IFRS दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं, IFRS बोलते हैं, ठीक है बच्चे, राइट। यहाँ तक हो गया था। अब आपका सिस्टम क्या था कि आपका लोगों को जो इंटरनेशनल पे इन्होंने बना दिया, ग्लोबल लेवल, राइट। अब फिर इंडिया पे भी जोर था क्या बच्चे, इसमें क्या है, इसमें आपका ज़्यादा जोर किस पे दिया हुआ है, ठीक है। पहले आपका जो कोई भी ट्रांजेक्शन होता था ना, उस पर आपका हिस्टोरिकल कॉस्ट पे करते थे, राइट। हमारा पुराना मेथड था। अब जैसे जैसे आपका ह्यूमन का डेवलपमेंट हुआ आगे, ऐसे अकाउंटिंग भी आपका समझ में आया ना कि आपका डिजिटल लेवल पे आपका अकाउंटिंग हो रहा है, डिजिटल आपका सारी चीज़ें हो रहा है, राइट। तो आपका सारी चीज़ जब आपका डिजिटल हो रहा है, राइट, तो फिर आपका अकाउंटिंग जब आपका सारी चीज़ें बच्चे आपका डिजिटल हो रहा है, राइट, तो अकाउंटिंग में भी रिवैल्यूएशन लाने की जरूरत थी ना। हर चीज़ में आपका बच्चे आपका अलग तरीका से कि ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा होना चाहिए, डिस्क्लोजर आपका अच्छे तरीके से होना चाहिए, राइट। आपका चीज़ों को फेयर वैल्यू पे दिखाना चाहिए, ये सारी चीज़ आपका IFRS में था कि आपका ना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अकाउंटिंग कैसे करो बच्चे, आपका लोगों को जितना आपका मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन बता सकते हो उतना बताओ, ठीक है। तो इनमें आपका जो आपका IFRS है, ठीक है, इस पर ज़्यादातर आपका फोकस किस पे है बच्चे, डिस्क्लोजर पे। दूसरा फेयर वैल्यू पे, कोई भी आपका डेटा किस पे दिखाओ, फेयर वैल्यू पे, रिपोर्टिंग पे, ठीक है, कि रिपोर्टिंग आपका ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप कर सकते हो रिपोर्टिंग पे आपका ज़्यादा फोकस है, ठीक है। ये सारे चीज़ क्या है आपका यहाँ पे प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर, आपका रिपोर्टिंग, आपका ये जो बताया ना फेयर वैल्यू, इस सब पे ज़्यादा फोकस है, राइट। कि आपका जो यूजर आपका है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, उनको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीका से आपको प्रेजेंट करके दो, फेयर वैल्यू पे सारी चीज़ें दिखाओ। बिकॉज जब बैलेंस शीट में हम ऑडिट जब करते हैं तो वहाँ पे लिखते हैं क्या कि आपका जो बैलेंस शीट है क्या है बच्चे, आपका ट्रू एंड फेयर व्यू है, राइट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है। हमने आपका 10 साल पहले कोई आपका लैंड खरीदा 10 करोड़ में, आज उसको आपका आज भी 10 करोड़ में दिखा रहे हो, तो ये गलत है ना। आज के डेट में उसका फेयर मार्केट वैल्यू 100 करोड़ है, तो आपका IFRS का बताएगा, इंडेक्स बताएगा कि आप इसको आज रिवैल्यूड अमाउंट पे फिर आपका दिखाओ 100 करोड़ पे, तभी तो आपका बैलेंस शीट ट्रू एंड फेयर व्यू माना जाएगा कि यस आपका सब कुछ अपने ट्रू एंड फेयर व्यू बनाया है, यस, राइट। तो इसीलिए इन्होंने बच्चे आपका ये आपका IFRS लेकर आप अब इंडिया में भी दबाव आ गया कि आपको भी क्या करना है, आपको IFRS फॉलो करना है। तो IFRS में बच्चे आपका दो इन्होंने आपका ऑप्शन दिया कि आपको IFRS आपका जो ग्लोबल लेवल पे बच्चे इन्होंने आपका जो अभी सभी कंट्री है, ठीक है, आपका सभी लेवल को बोला क्या कंट्री को, राइट। जैसे आपका इंडिया है तो इंडियन आपका इंडिया में भी आपका फॉलो करो, आप पाकिस्तान वाले को भी बोला फॉलो करो, हालांकि वहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है, लेकिन बोला चलो ठीक है अभी अकाउंटिंग IFRS को फॉलो करो, ठीक है। नेपाल है, भूटान है, सभी कंट्री को, ठीक है। तो ऑलमोस्ट आपका इन्होंने बोला सभी को करना है, राइट। तो ग्लोबल लेवल पे तो इन्होंने किया, ठीक है, ग्लोबल लेवल पे किया। तो इन्होंने आपका अदर कंट्री को बोला क्या कि हमने बना दिया है, हमने आपका सिस्टम बना दिया है, आप इसको चाहे तो IT चीज़ आपका अप्लाई कर लो, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब बनाओगे, राइट। तो आपका इंटरनेशनल लेवल पे तो इन्होंने बोला क्या कि आपका इसको IT चीज़ आपका अडॉप्ट कर लो, इसको बोलते हैं अडॉप्शन ऑफ बच्चे आपका IFRS, ठीक है, अडॉप्शन ऑफ IFRS चीज़ आपको अडॉप्ट कर लो। दूसरा इन्होंने बोला क्या फिर बच्चे या और कन्वर्ट कर लो, कन्वर्ज ऑफ IS आपका कन्वर्ज ऑफ IFRS, ठीक है बच्चे, आपका IFRS ये सारा चीज़ ना अच्छे से आपको नोट्स लिखा हुआ मिलेगा, तो घबराने की जरूरत नहीं, जितना भी लिख रहा हो बच्चे आपका उतना लिखो, बाकी बात आपका अच्छे तरीका से ना आपका लिखा हुआ मिलेगा। हम यहाँ पे आपको इसलिए लिखा आपको पसंद किया है बिकॉज आपको ये ना ये चीज़ें आपका हम यहाँ से ऑलरेडी आपको लिखा हुआ है, तो हम सारी चीज़ें फटाफट समझा देंगे, ठीक है। तो इन्होंने आपका इंटरनेशनल लेवल पे बच्चे आपका दो ऑप्शन दिया, मैं आपको यहीं से दिखा देता हूँ। हाँ देखो, तो आपका इन्होंने क्या दिया बच्चे, आपका दो ऑप्शन दिया इन्होंने, ठीक है, राइट। आपका दो ऑप्शन दिया, ठीक है। तो आपका हमने क्या किया बच्चे, आपका IFRS को सभी लोगों ने, कई लोगों कंट्री ने क्या किया, उसको एज इट इज अडॉप्ट कर लिया। एज इट इज क्या कर लिया बच्चे, आपका एज इट इज अडॉप्ट कर लिया, राइट। बट हमने क्या किया, हमने बोला कि नहीं हम तो दूसरे का चीज़ अडॉप्ट नहीं करेंगे, ठीक है, हम तो अपना नाम देंगे। तो हमने क्या किया, IFRS को एज इट इज अप्लाई नहीं किया, ठीक है। क्यों नहीं अप्लाई किया बच्चे, हमारे यहाँ पे ज़्यादा क्रिटिकल था, हमारे यहाँ घोटाला ज़्यादा होता है ना, ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी हम लोग रख नहीं सकते ट्रांजेक्शन में, ठीक है। हर आदमी चाहता है टैक्स चुराना, प्रॉफिट कम करना, ठीक है। तो इसीलिए ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखा सकते, इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने उसको आपका अलग कर दिया। हम लोगों ने क्या किया, हम बोले कि नहीं हम तो आपका एज इट इज अडॉप्ट नहीं कर सकते, हम क्या करेंगे बच्चे, हम उसको कन्वर्ट करेंगे, हम उसको क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, राइट। तो हमने अपना वर्जन लॉन्च किया, हमने क्या किया बच्चे, हमने अपना वर्जन लॉन्च किया, राइट। अपना वर्जन में क्या किया हमने बच्चे, हमने आपको इसका नाम दिया, इसमें कुछ चीज़ें हम लोग एज इट इज हमारे यहाँ पे आपका इंडियन इकोनॉमी में IFRS अप्लाई नहीं हो सकता था, राइट। तो हमने क्या किया, उसमें थोड़ा सा चेंजेस किया। हमने देखा कि हमारे काम का जो चीज़ नहीं है, हमारे इंडियन इकोनॉमी में उस टाइप का सुटेबिलिटी आपका नहीं होगा, राइट। बहुत सारे प्रोविजन उसमें दिया हुआ था, तो जो लगा कि हमारे काम का चीज़ नहीं है उसको हमने हटा दिया, ठीक है। तो उसका बच्चे आपका नाम दिया क्या, कार्व आउट,
जो आपका IFRS में चीज़ें थी उसको हमने हटा दिया। जब इंडेक्स बनाया ना तो उसमें हमने हटा दिया, राइट। तो इंडेक्स में जो चीज़ें बच्चे हटा दिया, जो IFRS कॉपी पेस्ट किया, लेकिन हमने क्या किया बच्चे IFRS को ऐसी चीज़ कॉपी पेस्ट नहीं किया। IFRS में जो आपका चीज़ें दिया था इसमें से कुछ हमने क्रॉस कर दिया, हटा दिया, इसको हटा दिया, इसका नाम क्या दिया आपका कर्व आउट, इसका नाम हमने क्या दिया कर्व आउट, ठीक है। यानी आपका चेंजेस इन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एज गिवन इन द IFRS, बच्चे आपका जो IFRS में दिया था उसको हमने हटा दिया, राइट। उसका क्या नाम दिया हमने, इंडेक्स में उसको लिया ही नहीं, उसको बोला क्या, बिकॉज हमारे इंडियन इकोनॉमी के लिए सूटेबल नहीं था, तो उसको हमने नाम क्या दिया बच्चे, उसको नाम दिया आपका कार्व आउट, ठीक है। और जिसको हमने बच्चे आपका आई मीन वो क्या था जिसमें आपका IFRS में था, सुनो IFRS में था, आपको उसको हटा दिया, उसका कार्व आउट, राइट। और जो चीज़ें IFRS में नहीं था बट हमारे इंडियन इकोनॉमी के लिए ज़रूरी था, ठीक है, क्योंकि आपका हर जगह के कंडीशन अलग होता है ना, तो हमारे इंडियन इकोनॉमी के लिए ज़रूरी था, हमने कई जगह पे आपका ऑप्शन देना था, राइट। तो हमने उस चीज़ों को आपका ऑप्शन दिया, राइट। तो ऑप्शन दिया तो उस चीज़ों को हमने एडिशनल डाला अपने इंडेक्स में, राइट। तो उसको नाम दिया हमने क्या आपका कार्व इन, ठीक है। कि एडिशन आपका जो गाइडेंस है आपका एडिशनल बच्चे हमने गाइडेंस या फिर नोट्स हमने अलग अलग तरीके से डाला जो IFRS में दिया नहीं था, राइट। तो उसको बोलते क्या बच्चे आपका कार्व इन, ठीक है। तो आपका ध्यान सुनो बच्चे, आपका फिर से हिंदी में लिख दिया मैंने, ठीक है। कार्व इन का मतलब क्या है बच्चे, जो हमने IFRS में कॉपी पेस्ट तो किया, तो IFRS में था उसको हमने आपका IFRS था उसको हटा दिया, उसको बोला का जो इंडेक्स बनाया ना उसमें हमने आपका नहीं लिया, जो IFRS में था कोई टॉपिक मान लो XYZ, उसमें से 2-4 टॉपिक हटा के तब हमने आपका इंडेक्स में डाला, उसको बोला कार्व आउट, मैंने उस चीज़ों को हटा दिया, ठीक है। जो प्रोविजन आपका IFRS में था इंडेक्स में है ही नहीं, उसको हटा दिया, ठीक है, उसको बोलते हैं कार्व आउट। और कार्व इन का मतलब क्या, जो IFRS में नहीं है बट हमने इंडेक्स में इंक्लूड कर लिया, राइट, उसको बोलते हैं क्या बच्चे कार्व इन। आई होप आपको यहाँ समझ में आएगा। इसका एग्जाम्पल बहुत सारे दे सकते हैं, बट रेगुलर क्लास में अभी आपको समझाऊंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। तो आपका जो आपका यहाँ पे आज तक आप हमारे पास कितना आपका नोटिफाई कर रखे हैं, आज तक हमने 39 आपका इंडेक्स बच्चे आपका सॉरी आपका हाँ बच्चे आपने कितने नोटिफाई कर रखे हैं 39, ठीक है। लेकिन हमारे एग्जाम में के लिए कितना बच्चे आपका 35 ही इंडेक्स आपका अप्लीकेबल है, 35 आपका इंडेक्स बच्चे आपका क्या है आपका अप्लीकेबल, राइट। अब देखिए क्या बच्चे आपका अप्लीकेबल किस पे है, ठीक है, ये अप्लीकेबिलिटी किस पे है, राइट, कब आपका किसके ऊपर आपका अप्लीकेबल है, राइट। तो ये अप्लीकेबिलिटी आपको देखना जरूरी है, राइट। तो देखो आपका इंडेक्स आपका एक ही झटके में नहीं लगाएगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि सारे लोगों को आपका एक जैसे आपका अकाउंट उस समय जैसे आपका GST है, GST तो एक ही बार में लिया, लेकिन उन्होंने इंडेक्स से बोला कि नहीं हम फेज बाय फेज मैनर में लाएंगे, क्यों, क्योंकि इंडेक्स काफ़ी डिफिकल्ट है। उस समय जब आया था तो CA को भी बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ा था, कई पुराने CA तो आपका मार्केट से आउटडेटेड हो गए, ठीक है, उनको समझ में नहीं आ रहा था इंडेक्स क्या है, ठीक है। पहले तो AS अकाउंटिंग काम कर रहे थे, इंडेक्स थोड़ा सा टिपिकल है ना, तो इन्होंने फेज बाय फेज मैनर में इंडिया में अप्लाई किया। देखो बच्चे, तो फेज बाय फेज मैनर में अप्लाई किया, यानी आपका बच्चे 3 फेज में लाया, ठीक है। पहले फेज में इन्होंने बोला क्या बच्चे, पहले फेज में बोला क्या 1 अप्रैल 2018 से अप्लाई होगा, ठीक है। इन्होंने आपका क्या बोला बच्चे, आपका फर्स्ट फेज में, आपका ध्यान सुनो बच्चे, आपका फर्स्ट फेज में जो आपका इन्होंने लाया, राइट, इन्होंने कब लाया बच्चे, इन्होंने आपका 18 से नहीं बच्चे, आपका यहाँ पे अप्लाई किया कब से बच्चे, आपका यहाँ पे देखो, अब मैं आपको मैंने इसी में आपका वो कर दिया नोट कर दिया, तो आपको थोड़ा समझ में आपका NBFC के लिए, ठीक है। तो पहला पॉइंट आपका लिखो आपका उसके लिए, मैं आपको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ, जिसको आपको लिखना है ना वो लिख लीजिए, बाकी हम आपको सबको ना नोट्स आपको दे देंगे, घबराओ नहीं, ठीक है, सबको आपको नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट फेज में आपका जो इन्होंने लेकर आया, ठीक है, फर्स्ट फेज में किसके लिए लाया आपका ध्यान सुनो, फर्स्ट फेज में लाया, इन्होंने बोला कि इंडियन कंपनी पे कैसे अप्लाई होगा, ठीक है। अब मुझे बताओ बच्चे, इंडियन आपका जो इंडेक्स है आपको बाहर वाले कंपनी में अप्लाई होगा क्या, नहीं, आपका ये इंडिया में है, तो इंडियन आपका नाम ही क्या है बच्चे, इंडियन है आपका एज, ठीक है। तो इंडियन कंपनी के लिए, ये किसके लिए बच्चे, आपका इंडियन कंपनी पे ओनली अप्लाई होगा, आपका जो फॉरेन की कंपनी है उनके ऊपर अप्लाई नहीं होगा, ठीक है, फॉरेन की कंपनी जो है उनके ऊपर आपका अप्लाई नहीं होगा, ठीक है बच्चे, राइट। तो ये सिर्फ आपका इंडिया में है तो इंडिया के लिए ही अप्लाई होगा और इंडियन कंपनी पे ही अप्लाई होगा, ठीक है, बाहर वाले कंपनी पे आपका अप्लाई नहीं होगा, राइट। फिर आपको उसका सीरीज बताएंगे कि जैसे आपको इंडेक्स का नंबर याद करना है क्या बच्चे, आपको अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं ओवर द पीरियड आपको जैसे जैसे करवाते जाऊँगा सारा नंबर आपको ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा, ठीक है, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा बच्चे आपको याद हो जाएगा, राइट, आपको अलग से कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं, राइट। तो देखो मैं यहीं से दिखा देता हूँ, देखो आ जाओ बच्चे यहाँ से, इंडियन कंपनी पे सबसे पहले कब से अप्लाई हुआ, ठीक है। तो इंडियन कंपनी पे देखते हैं, ठीक है बच्चे, कहाँ से अप्लाई हुआ, देखो ये आपका फेज 1 में फ्रॉम 1 अप्रैल 2016, राइट। आपका फेज 1 में पहले आपका इंडियन कंपनी में बोला क्या कि 1 अप्रैल 2016 से किस कंपनी पे अप्लीकेबल है, राइट। तो बोला क्या कि ऑल कंपनी लिस्टेड, आपका जो लिस्टेड है और आपका अनलिस्टेड है,
जिसका नेटवर्थ मोर देन ये और इक्वल टू, ध्यान रखना मोर देन और इक्वल टू, ये चैप्टर बच्चे एग्जाम के लिए टोटली इरेलेवेंट है, ध्यान सुन लो बच्चे। इसमें 1 या 2 क्वेश्चन आपका रेलिवेंट है, सिर्फ आपको वही आपका मैं बताऊंगा, बाकी क्वेश्चन का सॉल्यूशन सारे दूंगा। जो संग्राम बैच है उसको तो पूरा करवाएंगे क्वेश्चन, और अवतार बैच है उसको 2-3 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का वही, बिकॉज एग्जाम के लिए टोटली इरेलेवेंट है। कॉन्सेप्ट लेकिन पूरा कराऊंगा, कॉन्सेप्ट में कुछ भी कम नहीं करने वाले हैं, कॉन्सेप्ट आपको सभी को सारे कॉन्सेप्ट करवाएंगे, ठीक है। तो आपका जो ये है बच्चे, आपका ये क्या है, आपका सभी कंपनी के लिए आपका ऑल कंपनीज लिस्टेड और आपका अनलिस्टेड हैविंग नेटवर्थ, जिसका नेटवर्थ बच्चे क्या है 500 करोड़ से, बच्चे 500 करोड़ से कब आपका 3 डेट देखना है, 31/3/2014, 31/3/2015 ये और है, ठीक है। इसके बीच में बच्चे या 31/3/2016, तीनों में से किसी भी दिन बच्चे आपका, और ये 31 मार्च 2014 को, 15 को, 16 को, तीनों में से किसी भी दिन बच्चे एक दिन के लिए भी अगर टर्नओवर कितना हो गया बच्चे आपका 500 करोड़ से ज़्यादा हो गया, 500 करोड़ से आपका नेटवर्थ, टर्नओवर नहीं बच्चे, नेटवर्थ की बात कर रहा हूँ, ठीक है। नेटवर्थ अगर ज़्यादा हो गया राइट, तो लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो बच्चे, उनके ऊपर आपका इंडेक्स अप्लाई हो जाएगा। कब से अप्लाई होगा बच्चे, 1/4 आपका 2016 से, ठीक है बच्चे। और आपका इनका पेरेंट सब्सिडी पे क्या है यह भी बताता हूँ, ठीक है। आगे देखो बच्चे, आपका दूसरा आपका इन्होंने बोला क्या, इनका पेरेंट सब्सिडी क्या, यस इनका पेरेंट हो, सब्सिडी हो, राइट, एसोसिएट हो, ज्वाइंट वेंचर हो, एक्सेप्ट फॉरेन कंपनी और एनबीएफसी। ध्यान सुनो, इनके पेरेंट कंपनी होगा, ठीक है। इनके आपका पेरेंट कंपनी को मान लो एक्स कंपनी है, एक्स कंपनी का हम आपको चेक कर रहे हैं इनके ऊपर अप्लाई होगा नहीं होगा, राइट। तो इनके पेरेंट अगर इनके ऊपर अप्लाई हो गया ना, तो इनके पेरेंट पे भी अप्लाई हो जाएगा, इवन दो आपका पेरेंट आपका अनलिस्टेड है, राइट, इवन दो आपका अनलिस्टेड है, या फिर उनका टर्नओवर आपका सॉरी नेटवर्थ आपका 500 करोड़ से कम है, तभी भी अप्लाई होगा। इनके सब्सिडी होगा, इनके पे भी अप्लाई होगा, इनके एसोसिएट होगा, उन पे भी अप्लाई होगा, इनके कोई ज्वाइंट वेंचर है बच्चे उसके भी अप्लाई होगा, समझ आ रहा है। बट इनका कोई आपका फॉरेन है बच्चे, फॉरेन पेरेंट कंपनी, इस पर अप्लाई हुआ क्या, नहीं। इसके फॉरेन सब्सिडी अप्लाई हो क्या, नहीं। इनका कोई आपका एनबीएफसी है बच्चे, उसके ऊपर अप्लाई हो क्या, नहीं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो ये आपका ये पॉइंट है फर्स्ट कि आपका बच्चे इनके सिर्फ आपका इसका क्वेश्चन कराओगे तो और ज़्यादा क्लियर होगा। ध्यान रखो बच्चे, इनके पेरेंट सब्सिडी सब पे अप्लाई हो जाएगा। मैंने एक्स लिमिटेड का देखा, एक्स लिमिटेड पे देख रहा हूँ कि इसके ऊपर आपका इंडेक्स अप्लाई होगा कि नहीं, राइट। तो ये आपका कोई हमारा क्लाइंट है, ठीक है। तो इनके पेरेंट कंपनी पे भी अप्लाई हो जाएगा, और इनके ऊपर अप्लाई हुआ है तो इनके सब्सिडी पे, इवन तो उनका आपका क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा, राइट। इनके एसोसिएट ज्वाइंट वेंचर सब पे सिर्फ आपका फॉरेन कोई कंपनी है, मान लो इसी का कोई आपका फॉरेन है, या फिर इंडिया का कोई फॉरेन, मैंने समझे कि नहीं, फॉरेन कोई कंपनी है तो उस पर अप्लाई नहीं होगा, या फिर एनबीएफसी ही है, इंडिया का है एनबीएफसी, तो उस पर अप्लाई नहीं होगा, ठीक है बच्चे, राइट। चलो, आपका 1 अप्रैल 2017 से इन्होंने क्या बोला, ठीक है। अब इसका बच्चे आपका नेटवर्थ कैसे निकालेंगे तो आगे बताऊंगा, ठीक है। आपका 1 अप्रैल 2017 से इन्होंने बोला क्या बच्चे, 1 अप्रैल 2017 से बोला क्या कि आपका ऑल लिस्टेड कंपनी, सिर्फ इन्होंने किसको बोला, लिस्टेड कंपनी को। यहाँ पे लिस्टेड और लिस्टेड दोनों, अनलिस्टेड दोनों पकड़ा हुआ था, यहाँ सिर्फ आपका लिस्टेड बोला, ठीक है, जिसका नेटवर्थ बच्चे क्या है आपका अनलिस्टेड, आपका सभी लिस्टेड कंपनी पे, इवन तो उनका 100 करोड़ आपका नेटवर्थ है तभी भी उस पर अप्लाई होगा, 50 करोड़ है तभी भी हो जाएगा, यानी कितना भी नेटवर्थ है उससे कोई फर्क ही नहीं है, सभी लिस्टेड कंपनी को इन्होंने पकड़ लिया। और अनलिस्टेड ने बोला जिसका आपका नेटवर्थ कितना है 250 करोड़ से ज़्यादा है, समझ में आया। कब, 31/3/2014 को, 15 को और 16 को, ठीक है। और 1 साल और बढ़ा दिया उन्होंने, बोला 17 को भी, ठीक है। 4 डेट इन्होंने लिया कि इस डेट में किसी भी दिन बच्चे आपका क्या हुआ, नेटवर्थ आपका इतना से ज़्यादा हो गया 250 करोड़ से अनलिस्टेड कंपनी के केस में, तो आपका अप्लाई हो जाएगा। आपका लिस्टेड है तो कोई देखने की जरूरत ही नहीं। इनके पेरेंट सब्सिडी जो फर्स्ट वाले पॉइंट में था सेम है, ठीक है। इनके पेरेंट सब्सिडी सब पे हो जाएगा, राइट। थर्ड पॉइंट है बच्चे कि अगर आपका कंपनी है मीट क्राइटेरिया, आपका जो फेज 2 में आपका क्राइटेरिया मीट हुआ है, इफ़ एनी डेट, मान लो आपका 17 के बाद आपका एनी डेट किसी भी दिन आपका अप्लाई हो जाता है, ठीक है। मान लो 17 तक अप्लाई वो नहीं हुआ, ये चारों में नहीं हुआ, लेकिन आपका 17 के बाद आपका 18 में आपका क्राइटेरिया होगा, मीट हो गया, 19 में होगा, जब भी अप्लाई होगा बच्चे वहाँ से उसी डेट से आपका बस आपका लगना शुरू हो जाएगा इंडेक्स, ठीक है। जब से आपका बच्चे क्राइटेरिया फुलफिल हुआ है बच्चे वहीं से आपका लगना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब आपका आया एनबीएफसी, एनबीएफसी को ऊपर बाहर निकाल दिया था इन्होंने, बोला तीनों में से एनबीएफसी बाहर निकलो, ठीक है। अब एनबीएफसी के लिए न्यू डेटा आया, ठीक है। इन्होंने बोला क्या 1 अप्रैल 2018 से इनके ऊपर अप्लाई किया, बोला कि ऑल कंपनी, जो आपका डेटा वहाँ पे है ना सेम है कि ऑल कंपनी हैविंग नेटवर्थ बच्चे आपका लिस्टेड हो, आपका अनलिस्टेड हो, सभी पे 500 करोड़, मैंने देखना ना 16, 17, 18, 3, चूँकि 18 से अप्लाई किया ना तो इनको डेट आपको बढ़ा दिया, वहाँ पे 14 से था, यहाँ पे 16, 17, 18, ठीक है। और बाकी नीचे वाला पॉइंट आपका सेम है। ऐसे ही बच्चे आपका फेज 2 में आपका जो इसका है 1 अप्रैल 2019 से, राइट, ऑल आपका लिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी जिसका नेटवर्थ 250, सेम पॉइंट है, वही वाला पॉइंट, ठीक है। और आपका ये नीचे बच्चे क्या है आपका कंपनी हैविंग क्राइटेरिया, आपका जो 31/3/2019 के बाद किसी भी दिन बच्चे टर्नओवर आपका क्राइटेरिया मीट आउट कर गया, ये आपका 250 करोड़ वाला 250 करोड़ नेटवर्थ वाला या लिस्टेड हो गया, राइट, तो उसी दिन उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब नेटवर्थ कैसे कैलकुलेट करेंगे, नेटवर्थ कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये हमने पॉइंट बताया हुआ है कि नेटवर्थ आपका कैसे कैलकुलेट करना है, किसी कंपनी का नेटवर्थ कैसे कैलकुलेट करोगे, राइट, वो हमने आपका यहाँ पे पॉइंट आपका एग्जाम्पल के थ्रू बताया हुआ है, ठीक है। देखो नेटवर्थ कैसे कैलकुलेट करना बच्चे, नेटवर्थ का मतलब समझते हो क्या, आपका कंपनी का आपका वैल्यू कितना है, ठीक है।
तो एसेट लायबिलिटी दोनों उससे निकाल सकते हो। और लायबिलिटी कैसे बच्चे, आपका इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम प्लस आपका जनरल रिजर्व और आपका जो पीएल अकाउंट है, डेफिसिट बैलेंस कोई है तो आप माइनस करोगे, इस प्लस है तो वो करोगे। मिसलेनियस एक्सपेंडिचर जो आपका राइट ऑफ नहीं हुआ है, ठीक है, जो मिसलेनियस एक्सपेंडिचर बच्चे आपका राइट ऑफ नहीं हुआ है उसको आपका माइनस करोगे, ठीक है। और आपका ध्यान रखना बच्चे, रिजर्व में आपका जो रिजर्व आपको यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे रिजर्व में बच्चे आपका लिख लो, ठीक है। कुछ और पॉइंट लिखवा देता हूँ। आउट ऑफ प्रॉफिट, जो बच्चे रिजर्व किससे बना है बच्चे, आउट ऑफ प्रॉफिट से बना है, आउट ऑफ प्रॉफिट उसी रिजर्व को लेना है, ठीक है। और इसमें आपको बच्चे आपका रिवैल्यूएशन रिजर्व या सीआरआर नहीं लेना है, नोट इंक्लूड बच्चे, नोट इंक्लूड रिवैल्यूएशन रिजर्व, चूँकि हर जगह ये आएगा ना, एंड आपका सीआरआर हो या फिर रिवैल्यूएशन रिजर्व हो तो इसको आपको इसमें जो आपका लिया ना रिजर्व, ठीक है, रिजर्व में आपको नहीं लेना है, ठीक है बच्चे, राइट। इतना समझ में आया बच्चे आपको, यहाँ तक आपको ये मैंने आपको पॉइंट बता दिया कि आपको ये चीज़ आपको नहीं लेना है, ठीक है बच्चे। अब आते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, ठीक है, कुछ और पॉइंट बताता हूँ फिर आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, राइट। कोई कंपनी चाहे तो आपको वॉलंटरी बेसिस पे अप्लाई कर सकता है क्या, यस। आपका इंडियन कंपनी कोई भी चाहे तो बच्चे आपका इसको वॉलंटरी बेसिस पे अप्लाई करना चाहता है, राइट, कर सकता है। लेकिन आपका एनबीएफसी को अलाउड नहीं है, एनबीएफसी को अलाउड नहीं है जिसका टर्नओवर मान लो आपका 500 करोड़ से कम है, आपका नेटवर्थ 500 करोड़ से कम, राइट, तो वो भी आपका चाहे तो अप्लाई कर, गवर्नमेंट बोलता है यस। अगर आप करना चाहते हो और अच्छी बात है, ठीक है, आप लॉ को फॉलो कर रहे हो, राइट, तो आप कर सकते हो, आपके लिए कोई इशू नहीं है, ठीक है, आप कर सकते हो, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट बच्चे आपका वॉलंटरी बेसिस पे करना चाहता है, इवन दो आपका लिमिट कम हो गया, राइट, तो आपका कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बट एक बार आपने कर लिया वॉलंटरी बेसिस पे अपने मर्जी से, ठीक है, अपने मर्जी से बच्चे आपने कर लिया तो फिर वापस नहीं हट सकते, नहीं हम तो अब उस समय तो वॉलंटरी बेसिस पे किए थे, अब तो हमने बस अब हमको नहीं मन लग रहा है, ठीक है, हमारा तो लिमिट अभी जो वो नहीं हुआ है, हम तो 250 उसमें 500 जो आपका नेटवर्थ है, ठीक है, या फिर आपका 250 उसमें वाले में हम नहीं आया, राइट, तो हम इसको छोड़ देते, राइट। तो फिर आपका वो नहीं, एक बार जब आगे बढ़ गया तो पीछे नहीं हट सकते। एक बार किसी से मजाक में आपका मान लो मैरिट कर दिया, ठीक है, नहीं हमारा तो आपका एज नहीं पूरा हुआ है लेकिन हमारे को करने की बहुत ज़्यादा आपका अंदर से वो हुई है, ठीक है, तो हमने बस आपका शादी कर लिया, मजाक में बोला कोई बात नहीं, आपने कर लिया तो फिर आपका फिर पीछे नहीं हट सकते, ये नहीं कि नहीं हम तो आपका अंडर एज है, हमने शादी कर लिया, ये होंगे, बस कर लिया तो कर लिया, ठीक है। तो बच्चे ये है आपका गाँव समाज में ये होता है कि आपका गाँव समाज में लीगली आपका अलग चीज़ है, लेकिन इन्होंने बोला क्या बच्चे कि अगर एक बार आपने कर लिया वॉलंटरी बेसिस पे, राइट, उस समय आपको करने की अब नहीं थी, आपने चुल मची थी कि नहीं हम तो कर लेंगे, हम इंडिया से अप्लाई करेंगे, हम तो नए आपका कंपनी बने हैं कि हम तो आपका सारा चीज़ लोगों को बोलेंगे हम इंडिया से, आपने कर लिया तो फिर पीछे नहीं हटो, फिर आपका इंडिया से हमेशा अप्लाई करते रहो, ठीक है, ओके, वंस अप्लाई, ठीक है, आपका हमेशा आपको अप्लाई करना पड़ेगा, राइट। कंपनी जो लिस्टेड है आपका स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, ठीक है, नॉट आपका रिक्वायर्ड टू फॉलो इंडेक्स, चूंकि उनको बहुत सारे आपका वो दिया हुआ एट प्रेजेंट जो इंडेक्स है बच्चे ओनली एप्लीकेबल टू द बैंक, आपका नॉट एप्लीकेबल बच्चे किस पे, बैंकिंग और आपका इंश्योरेंस कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं है, राइट। आपका ये चीज़ आपका उस पर एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है बच्चे। इंडेक्स आप बनाओगे, इंडेक्स जब अप्लाई करोगे ना तो इंडेक्स के अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा, आपको बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा, इंडेक्स के अकॉर्डिंग आपको बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा, कुछ आप मिसलेनियस पॉइंट, ठीक है बच्चे, कुछ आपका मिसलेनियस पॉइंट, राइट। आ जाओ, अब जब क्वेश्चन करोगे ना बच्चे, आपका जब क्वेश्चन करोगे, राइट, तो उसमें आपका क्या क्या मिसलेनियस पॉइंट आएगा, राइट, आपको अब ये पॉइंट आपको हम करवा देते हैं, ठीक है, कि मिसलेनियस पॉइंट आपका क्या क्या आ सकता है, जो आपका क्वेश्चन करोगे तो वहाँ पे क्वेश्चन तो हालांकि हम सभी क्वेश्चन करेंगे ही, राइट, तो वहाँ पे क्या क्या मिसलेनियस पॉइंट आ सकता है, राइट, इसको हम आपको एक बार आपको बता देते हैं कि क्या क्या मिसलेनियस पॉइंट आ सकता है, ठीक है बच्चे, राइट। तो आपको एक बार हम आपको समझा देते हैं, सारे मिसलेनियस पॉइंट आपको समझा देते हैं, राइट। अब मैं बता दूँ बच्चे, मान लो आपका ध्यान से सुन रहे बच्चे, मैं आपको बता रहा हूँ क्या, ये एक्स लिमिटेड है, वाई लिमिटेड है, ठीक है, एक्स लिमिटेड है, वाई लिमिटेड है और जेड लिमिटेड है, ठीक है। अब एक्स पे आपका अप्लाई हो गया, ठीक है, वाई पे इस पे आपका इंडेक्स का अप्लीकेबिलिटी हो गया, यहाँ पे अप्लाई हो गया, ये सब्सिडी है, ये भी सब्सिडी, राइट, ये पेरेंट कंपनी, राइट, तो इस पे तो अप्लाई होगा ही, चलो ठीक है, इस पे भी अप्लाई हो गया, इनके सब्सिडी है, इस पे भी अप्लाई होगा, राइट, ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, राइट, यहाँ पे अप्लाई हो गया, इनके सब्सिडी है, तो अब मान लो इनके सब्सिडी है तो अप्लाई होगा क्या, ऐसा है, इनके ऊपर इंडेक्स अप्लाई हो गया, इनके ऊपर आपका इंडेक्स अप्लाई हो गया, ठीक है, इनके ऊपर आपका इंडेक्स अप्लाई हो गया, तो आपका इनके ऊपर आपका इंडेक्स अप्लाई हो गया क्या बच्चे, इसको बोलते हैं फेलो सब्सिडी, ठीक है, ध्यान सुनो बच्चे,
आपका ये सारे कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा, ठीक है। अब कहाँ पे जब क्वेश्चन करेंगे ना तो वहाँ पे 2-3 क्वेश्चन है, ये आपका एक क्वेश्चन आपको रिप्लाई में देना है, ठीक है। आपको रिप्लाई में कमेंट बॉक्स में डालना है, ये हम क्वेश्चन कराएंगे तो वहाँ पे आपको समझाएंगे कि बच्चे आपका ये सब्सिडी नंबर 1 है, इनके कारण तो ड्यू टू आपका इनके कारण पेरेंट कंपनी को अप्लाई होगा, राइट। तो इनके सब्सिडी है, पेरेंट कंपनी का डायरेक्ट आपका सब्सिडी, मैं ऐसे बताता हूँ बच्चे, ये पेरेंट कंपनी है, इनके ये सब्सिडी नंबर 1 है, ठीक है। ये सब्सिडी नंबर 1, सब्सिडी नंबर 2, ठीक है। और इनका सब्सिडी का एक और सब्सिडी है, सब्सिडी नंबर 3, राइट। तो मान लो इनके ऊपर इंडेक्स अप्लाई हो गया, इंडेक्स आपका यहाँ पे अप्लाई हो गया, ठीक है, राइट। तो इन पे तो अप्लाई हो जाएगा ये बाय डिफॉल्ट, राइट। आप मुझे बताओ इस पे भी अप्लाई होगा क्या, ये क्वेश्चन है, ये आपसे क्वेश्चन है, राइट। इनके कोई आपका एसोसिएट है उस पर भी अप्लाई होगा क्या, राइट। या इनके कोई एसोसिएट है बच्चे, इनको अप्लाई होगा क्या, राइट। ये आपसे क्वेश्चन है, हमारे से क्या है बच्चे, आपका आज से ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये हम क्वेश्चन बताएंगे बच्चे कल वाले लेक्चर में, हम आपको जब आपका क्वेश्चन इसका कराएंगे ना तो क्वेश्चन वाले में सारे आपका कॉन्सेप्ट कवर हो जाएगा, ठीक है। घबराने की जरूरत नहीं है। एक और आपको पॉइंट आपका ले लो, ठीक है। एक और आपका पॉइंट ले लो बच्चे कि ये सब्सिडी कंपनी है, ये इंडिविजुअल बनाएगा तो यस इंडिविजुअल आपका उस पर अलग अलग जो बैलेंस शीट बनाएगा तो उस पर अपना तो इंडेक्स अप्लाई होगा ही, यस आपका इन्होंने आपका अप्लाई होगा ही, ठीक है। ये इस पर तो आप बताओगे अप्लाई होगा कि नहीं होगा, ठीक है। दूसरा, अगर कंसोलिडेटेड बैलेंस आपका कंसोलिडेटेड बनेगा, सीएफएस बनेगा, राइट, तो उस पर इंडेक्स अप्लाई होगा कि नहीं होगा, ये भी क्वेश्चन मार्क है बच्चे आपका, ये आपको बताना है, ठीक है। आपका इंडेक्स अप्लाई होगा कि नहीं होगा, आपका कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट जब बनेगा तो बच्चे आपका उस पर अप्लाई होगा कि नहीं होगा, राइट। प्रैक्टिकली आपको बताऊंगा कि क्या होता है नहीं होता है, ठीक है। आपका क्वेश्चन आपका अप्लाई होगा कि नहीं होगा, राइट। और दूसरा बच्चे आपका एक और आपका पॉइंट देता हूँ, सेक्शन 8 कंपनी में अप्लाई होगा कि नहीं होगा बच्चे। सेक्शन 8 कंपनी पे आपको अगर आपका इंडेक्स है, यस आपका एसोसिएट है, सेक्शन 8 कंपनी फेलो है, राइट, उसको भी फॉलो करना होता है। ये नहीं कि आपका सेक्शन 8 एग्जेम्प्टेड है सब जगह से, नहीं, वो आपका एग्जेम्प्टेड नहीं है, ठीक है, राइट। अगर मान लो किसी कंपनी में हमने इन्वेस्टमेंट बेच दिया है, ठीक है, जैसे हमारे पास आपका एक्स लिमिटेड है, ये सारे पॉइंट आपको कल जो क्वेश्चन कराऊंगा तो वहाँ पे सारे पॉइंट आएंगे, ठीक है। नॉर्मली सिर्फ इतने पढ़ने से काम नहीं चलेगा, ठीक है। ये एक्स लिमिटेड है, आपका ये वाई लिमिटेड है, हमने आपका ये हमारा आपका हमने ये सब्सिडी कंपनी था, ठीक है, ये हमारा आपका पेरेंट कंपनी है। अब इसके ऊपर इंडेक्स अप्लाई हो रहा था, सब्सिडी पे आपका इंडेक्स आपका क्या हो रहा था, अप्लाई हो रहा था, ठीक है। अब हमने जिसके कारण से हमारे को आपका अप्लाई करना पड़ा, बट मान लो आपका यहाँ पे जैसे मैंने बोला एक बार इंडेक्स अप्लाई करोगे तो हमेशा करना पड़ेगा। अब सब्सिडी कंपनी रहा नहीं, हमने आपका इन्वेस्टमेंट पहले आपका 60% था, हमने बेच दिया 40% या फिर आपका 10% बचा हुआ है। सब्सिडी कंपनी का रिलेशन खत्म हो गया, जिसके कारण से हमारे ऊपर इंडेक्स अप्लाई हो रहा था, वही आपका रिश्ता ही खत्म हो गया। आप बताओ अब हमको क्या करना पड़ेगा, रिश्ता खत्म हो गया फिर भी हमको निभाना पड़ेगा क्या कि हमारे ऊपर इंडेक्स अप्लाई होगा कि नहीं होगा, यस ये क्वेश्चन है, राइट। ये क्वेश्चन मार्क आपको है, ये सारे क्वेश्चन कल आपको हम जवाब देंगे जब हम आपको क्या करेंगे बच्चे, इसका क्वेश्चन करेंगे। बहुत सारे पॉइंट आपको इस पे आता है, राइट, वो सारे पॉइंट आपको हम कल जवाब देंगे। एक और पॉइंट बताता हूँ बच्चे, ठीक है, कि हमारा कोई फॉरेन कंपनी है, ठीक है, आपका बच्चे हमारा ये आपका फॉरेन कंपनी है, आपका एक फॉरेन कंपनी हमारे ऊपर इंडिया में अप्लाई होता है, ठीक है। आपको ये फॉरेन कंपनी है, फॉरेन हमारा पेरेंट कंपनी है, फॉरेन क्या है आपको पेरेंट कंपनी है, राइट। तो इनके ऊपर अप्लाई हो जाएगा क्या, राइट। या फिर फॉरेन हमारा सब्सिडी कंपनी है, कोई फॉरेन सब्सिडी कंपनी, इनके ऊपर अप्लाई हुआ क्या, राइट। या फिर फॉरेन पे तो नहीं अप्लाई हो रहा है, मेरे यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, राइट। तो इसका आपका यहाँ पे क्या करेंगे, बिकॉज मैं अपना बैलेंस शीट तो इंडेक्स के अकॉर्डिंग बनाऊंगा, जब कंसोलिडेशन करूंगा तो फिर क्या करना पड़ेगा, इस सिनेरियो में क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिकली बताओ बच्चे, इनको भी आपका इंडेक्स के अकॉर्डिंग बनाना पड़ेगा, ठीक है। नॉर्मली अप्लाई नहीं होगा, लेकिन आपका प्रैक्टिकली सीएफएस बनाते हैं ना तो आपका सबका जो बेसिकली रूल होना चाहिए, बेस होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जब आगे हम बताएंगे आपका इंडेक्स 110 पढ़ेंगे, जब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट पढ़ेंगे तो हम बताएंगे सारी चीजें, राइट। तो इनको भी क्या करना पड़ेगा, आपको बनाना पड़ेगा, राइट। तो ये सारे जो आपका क्वेश्चन है, जो आपका मन में जितना भी क्वेश्चन है, घबराने की जरूरत नहीं है, आपका ये सब हम कल आपको टैकल करेंगे, सबका आपका बदला लेगा आपका भाई, ठीक है। यानी एक आपका डायलॉग हमारा को बहुत पसंद है, ठीक है, कि आपका सबका बच्चे, आपका बाप का, दादा का, परदादा का, जो भी आपने आज तक पाप किया है, सबका आपका इस बार May 25 में आपका पूरा क्वेश्चन बताएगा बच्चे आपका भाई, कि आपका बस आपको इतना कर लीजिए, इसके बाहर क्वेश्चन आएगा नहीं, चाहे जितना भी इफ बट वाले क्वेश्चन होगा, सारे क्वेश्चन मैं आपको बताऊं ना कि समरी आपका क्लास है, घबराने की जरूरत है। 60 65 70 घंटे में जो मैंने आपको बोला है, सारे क्वेश्चन का क्रक्स आपको बता दूंगा, सारी चीज लिख कर दे दूंगा, ठीक है। बस उससे बाहर क्वेश्चन आएगा नहीं, एकदम आंख उनके गारंटी से जाओ, 70 75 80 नंबर आराम से आ जाएगा, उसमें कोई आपका घबराने वाली, सारा ट्रायल एंड टेस्टेड मेथड है, ठीक है बच्चे। और भी आपको पॉइंट बताऊं, और भी डाउट आपको कि क्या कहाँ पे डाउट हो सकता है, राइट। आपको ये आपको जस्ट छोटा सा क्लास है, ये इंट्रो क्लास है, इसलिए हमने आपको ज़्यादा आपका ट्रिक नहीं बता रहे हैं, नहीं तो जितना भी इस क्वेश्चन में आने वाला है वो सारे पॉइंट हमको पहले ही लिखवा देंगे, ठीक है। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट बुक है ना, वो सिर्फ कॉन्सेप्ट बुक आपका है, वो कॉन्सेप्ट बुक नहीं है बच्चे, क्वेश्चन का भी सार उसमें लिखा हुआ है, जितना भी क्वेश्चन है आपका सारे क्वेश्चन का सार लिखा हुआ है। जब क्वेश्चन कराऊंगा तो हर क्वेश्चन का आपका वहाँ पे लिखवाऊंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन का सार सिर्फ उतना रिवाइज करके चले जाओगे, कॉन्सेप्ट बुक को बार बार आपको रिवाइज करना है, 4 बार रिवाइज करना है, फेल होने से आपका
सॉरी पास होने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है बच्चे। 4 बार अगर आपने रिवाइज कर लिया अच्छे से बच्चे, पास जितना बार आप रिवाइज करोगे आपका पास होने की प्रोबेबिलिटी आपकी बढ़ती जाएगी, ठीक है बच्चे, राइट। तो आई होप आपको ये क्लास समझ में आया होगा। और आपका 2-4 आपको ट्रिकी पॉइंट दूँ, थोड़ा सा दिमाग आप भी लगाओगे कि इंडेक्स आपका कहाँ पे, तभी तो क्वेश्चन करेंगे। कल बच्चे हम क्वेश्चन सारा आपको मैंने बोला ना कि आपको लिखने की जरूरत नहीं, हर चीज़ आपको लिखा हुआ मिलेगा बच्चे। आपको क्या मिलेगा, आपको हर चीज़ लिखा हुआ मिलेगा, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ, कल वाले क्लास में लिख लेना बच्चों का, तो कल हम सारे क्लासेस आपको लिखवा देंगे, बट आगे से हम आपको क्लास में लिखेंगे, हम लिखेंगे, मेहनत हम करेंगे, आपका फल आपको मिलेगा। यानी सारा आपको लिखा हुआ एकदम बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी में, बिकॉज हमने आपका जो भी बच्चे था उसमें से हमने चूज किया, बहुत सारे बच्चे थे, ठीक है, उसमें से हमने जिसका बेस्ट क्वालिटी आपका पेपर था, आपका नोट था जो हमने पिछले क्लास में कराया था, राइट, उसको हमने मंगा लिया। क्या बच्चों को आपका थोड़ा मेहनत नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ये क्लासेस आपका रिकॉर्डेड भी रहेगा, लाइव भी चलेगा, रिकॉर्डेड भी रहेगा, राइट। तो आप जितना और मर्जी अपने टाइम के अकॉर्डिंग, कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग देख सकते हो, अनलिमिटेड व्यूज है, जितना और मर्जी है देखो। जैसे मार्केट में है 1.5 1.2, वो मुझे आज के नहीं समझ में आया कि 1.52 क्यों देता, 1 दे दो सीधा, वो 2 और 5 रखने की क्या जरूरत है। जब एक ही बार देखना है दोबारा देख नहीं सकते, राइट। तो फिर 1 ही देखो ना, एक बार से दोबारा कौन देखेगा, या तो 2 दे या फिर आपको 1 दो, 1.6 1.5 देने का कोई मतलब नहीं, कोई बात नहीं, चलता है, ठीक है बच्चों। आपका ये चीज़ है। हाँ, तो स्टैंड एलोन आपका जो बैलेंस शीट होता है बच्चे, आपका स्टैंड एलोन आपका का मतलब समझे बच्चे, आपका ये अपना सेपरेट बैलेंस शीट बनाएगा, यस, उस पर अप्लाई करेगा। और आपका कंसोलिडेशन पे, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी अप्लाई होगा। क्या मान लो आपका एक्स और वाई, ये दोनों अपना, ये आपका ये सब्सिडी कंपनी है, ये आपका पेरेंट कंपनी है, यस, आपका इनके ऊपर अप्लाई है, इनके ऊपर आपका पेरेंट का कंपनी के ऊपर अप्लाई हो गया, तो सब्सिडी कंपनी के ऊपर भी अप्लाई हुआ क्या, मुझे बता दो बच्चे, आपका यस, इसके ऊपर भी अप्लाई होगा, राइट। तो जो CFS बनाएंगे तो इसके ऊपर भी अप्लाई हुआ क्या, ये बताओ बच्चे, ये सारे क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन का निदान आपको जो है, और आपका जो आपका नेटवर्थ है हम कब देखते हैं, राइट, उसमें और क्या क्या कैलकुलेशन कर सकते हैं, राइट। ये सारे पॉइंट का कल जो हम आपको साथ जो है ना एक बार और आपके सामने लिखवाएंगे, जितना भी क्वेश्चन आ सकता है वो सारे पॉसिबल आपका 7-8 नोट आपको हम अलग से यहाँ पे आपका 8-9 नोट्स लिखवाएंगे। इसमें क्या होगा कि जितने भी पॉइंट है क्वेश्चन में, आपका सारे क्वेश्चन भी हो जाएगा उतना करने के बाद, और सारे क्वेश्चन आपको फटाफट यूं हो जाएगा, यूं आपको लग रहा होगा कि इसका आपका इंडेक्स का क्वेश्चन आपका डिफिकल्ट है बच्चे, इंडेक्स बहुत ईजी है, इंडेक्स क्या है बच्चे आपका काफी ईजी है, राइट। तो इसका जो क्वेश्चन है आपको कल हम लोग करेंगे, फटाफट यूं सारे क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है, राइट। आई होप आपका ये थोड़ा सा टॉपिक आपका छोटा सा अफोर्ड हमारा अच्छा लगा होगा। कल हम आपको, कल मिलते हैं फिर से बच्चे, कल हम आपका इसका डेमो वो लगाएंगे, कल हम आपको इसका क्वेश्चन भी करवाएंगे, और नेक्स्ट क्लास में बच्चे आपका इंडेक्स 2 करेंगे, ठीक है। 3-4 क्लास आपका डेमो लेक्चर हमारे यूट्यूब पे आएगा, और उसका आप देख लीजिएगा, आपको अच्छे लगे, ठीक है, अच्छे लगे, कोई भी डाउट है हमारा पर्सनल नंबर है, इमीडिएट, आपको ये नहीं कि हम आपको 24 घंटे में देंगे, आपको व्हाट्सएप से आपको रिप्लाई करेंगे, नहीं, हम आपको इमीडिएट कॉल करके सारे रिप्लाई आपका देते हैं, ठीक है। उसके बाद में बात करेंगे कि कौन सा बैच आपको लेना चाहिए, आपके लिए कौन सा सूटेबल है, आप डिसाइड कर लीजिएगा। सो मैं फटाफट आपको क्विकली आपका तीनों के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है, राइट। सो CA फाइनल का जो हमारे पास बैच चलता है, 3 बैच चलता है। CA फाइनल का चलता है आपका संग्राम बैच, रफ्तार बैच और आपका रेगुलर बैच, ठीक है। सो रेगुलर बैच आपका होता है 160 to 200 आवर्स का, अप्रॉक्स आपका इतना जाता है, ठीक है, डिपेंड करता है, राइट। सो 200 का अप्रॉक्स आपका आवर्स का जाता है, ये आपका रेगुलर बैच है। तो किसी का भी एग्जाम अगर आपका मई 25 के बाद हो तो गो फॉर रेगुलर बैच या फिर संग्राम बैच के लिए जा सकते। बट अगर आपका किसी का भी एग्जाम होकर मई में है, मई 25 में है, या फिर आपका नवंबर में भी है, राइट, तो उसके लिए आपका एक आता है संग्राम बैच, हमारा संग्राम 2.1, ये आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स 1 का आया था, ठीक है। तो 2.1 आपका इसमें 2 ये पूरा कम्प्लीटली लाइव होगा, राइट, और इसमें आपका हमारा क्लास आपका कंप्लीट हो जाएगा 75 आवर्स में, अप्रॉक्स 75 आवर्स to 80 आवर्स में आपका एक क्लास कंप्लीट हो जाएगा, राइट। इसमें हम आपको कवर करेंगे। और एक आपका आता है रफ्तार बैच, आपका एक हमारा है रफ्तार बैच, ये आपका सिर्फ स्पेसिफिकली ओनली रिपीटर्स के लिए, राइट। इसमें हम आपको 40 आवर्स 35 to 40 आवर्स में पूरा कंप्लीट सिलेबस कर देते हैं, ठीक है। सिलेबस आपका कॉन्सेप्ट आपके बात रहेगी, सर आपका कॉन्सेप्ट कवर करोगे क्या, यस, आपका अच्छी यहाँ पे भी 100%, यहाँ पे भी 100%, दोनों जगह पे आपको 100% आपका कवरेज पूरा होगा। इसमें कोई भी कॉन्सेप्ट में कुछ भी आपका कट सकता नहीं होगा, बिकॉज आप जानते हैं कि एग्जाम में आपका क्वेश्चन न्यू आता है, राइट। तो कॉन्सेप्चुअली अगर आपका अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट है, राइट, तो थोड़ा अगर ऊपर नीचे ऐसे ही क्वेश्चन घुमाया भी, थोड़ा सा आपका न्यू भी क्वेश्चन आपका बनाने की कोशिश किया, राइट, तो आराम से आप सॉल्व कर सकते हो। सो कॉन्सेप्चुअली दोनों आपका जो आपका बैच है, बेसिकली हमारा तीनों बैच में कॉन्सेप्चुअली हम कुछ भी कम नहीं करते, पूरा 100% कराते हैं। बट यही है कि संग्राम और रफ्तार बैच में थोड़ा सा क्या होता है कि आपका जहाँ पे रेगुलर बैच में 2-3 एग्जाम्पल देते हैं, प्रैक्टिकल आपका जो वर्क है उसके साथ कोरिलेट करते हैं, बट यहाँ पे सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड, ये दोनों बैच हमारा जो आता है टोटली एग्जाम ओरिएंटेड होता है, 100% एग्जाम ओरिएंटेड।
आपका रेगुलर बैच में थोड़ा हम प्रैक्टिकल एक्सपोजर लेके चलते हैं, राइट। सारा चीज़ आपका डिटेल में चीज़ों को हम समझते हैं गहराइयों में जाके, राइट। सो आपने गहराइयों मूवी देखी होगी, ये गहराइयों में जाके हम लोग देखते हैं, ठीक है बच्चे। और यहाँ पे संग्राम बैच में सिर्फ हमारे को ये याद रखना होता है कि हमारा एग्जाम है, राइट। आपको मूवी वगैरह का ध्यान नहीं रखना है, आपको सीधा हमेशा फोकस कहाँ पे होना चाहिए, गोल पे बच्चे, गोल पे फोकस होना चाहिए। कहाँ आपका ध्यान जा रहा है, गोल पे फोकस होना चाहिए, ठीक है। सो बच्चे आपका गोल पे फोकस होना चाहिए, मीन्स आपको सीए क्लियर करना है इस बार, ठीक है। तो ये हमारा दोनों टोटली एग्जाम ओरिएंटेड बैच होता है। इसमें आपका 75 आवर्स में पूरा कंप्लीट हो जाता है और यहाँ पे हमारा 40 आवर्स में कंप्लीट हो जाता है। अब कई बच्चों का डाउट होगा, सर आपका अगर 75 आवर्स या 40 आवर्स में कैसे कंप्लीट हो जाता है, यहाँ तो 200 घंटे में होता है, राइट। या वो 160 आवर्स से लेकर 200 आवर्स तक चलता है, राइट। तो यहाँ पे मैं बता दूँ बच्चे, यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको जो कॉन्सेप्ट होगा ना, क्वेश्चन होगा, यहाँ कॉन्सेप्ट कुछ भी कम नहीं करते, बट ये आपको डिटेल मिलेगा बच्चे, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, दोनों पे हैंड रिटन आपको नोट्स मिलेगा। या फिर आपका बच्चे क्या होगा, ये आपका बच्चे आपका टाइपिंग किया हुआ नोट्स मिलेगा, ठीक है। यानी कॉन्सेप्ट आपको हम इस टाइप से आपको टाइपिंग करके, या फिर आपका नोट्स आपका अभी तो हैंड रिटन है, हैंड रिटन को अभी टाइपिंग में कन्वर्ट कर इस टाइप से बच्चे आपको क्या होगा, आपका टाइपिंग किया हुआ नोट्स मिलेगा। समझ में आ रहा, ये आपका इस टाइप से आपको टाइपिंग किया हुआ नोट्स मिलेगा। तो ये आपको इस टाइप से आपको यहाँ पे नोट्स मिलने वाला है, ठीक है बच्चे, राइट। या फिर आपका चाहे तो आपको ऐसा भी ले सकते हैं, जैसे आपका ये हैंड रिटन, पहले पिछले वाले बच्चों को आपका मैंने हैंड रिटन नोट्स दिया था, तो आपको चाहे तो बच्चे आपका यहाँ पे भी आपका इस टाइप से आपका नोट्स ले सकते हैं। देख रहे हो आपका बच्चे इस टाइप से कि हैंड रिटन नोट्स अभी आप ले सकते हो, ठीक है। तो इस तरीक़ा से आपको हैंड रिटन नोट्स भी अवेलेबल करा देते हैं। इसी से हम आपको क्लासेस करते हैं, ठीक है। इसी से क्या करते हैं बच्चे, आपको क्लासेस करते हैं। इससे क्या होता है कि आपका जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाता है, जल्दी से जल्दी आपको कॉन्सेप्ट लिखने की टाइम आपका सेव हो जाता है, और दूसरा आपको भी लिखने का टाइम बच जाता है। पूरा आपका 100% फोकस आपका यहाँ पे रहता है। तो मैं कोशिश करता हूँ जो मिनिमम आपका हमारे पास जो जितना भी टाइम अवेलेबल है, राइट, 75 आवर्स, राइट, उसमें 100% सारा कॉन्सेप्ट को अच्छे से कर लूँ, राइट, एग्जाम ओरिएंटेड मैनर में। और उसके बाद में क्वेश्चन भी यहाँ पे हम लोग पूरा जितना आपका लगभग 700 क्वेश्चन जो एग्जाम में उससे समझ में बाहर से आएगा नहीं, ठीक है। हमारा पास्ट में ऐसा एक्सपीरियंस है बच्चे, 80-90% क्वेश्चन हमारे जो आपका रफ्तार बैच होता है वहाँ से आता है। 90% से एवं मार्क्स का क्वेश्चन तो सिर्फ रफ्तार बैच से आता है। वहाँ पे बिकॉज हम 350 क्वेश्चन कराते हैं, तो आपको सिर्फ समझ लो वहीं से ज़्यादातर क्वेश्चन आता है। वो भी पढ़ लोगे तो एग्जाम्सन के लिए मोर देन पिछले बार भी बच्चे आपका मैक्सिमम बच्चों ने आपका 80+ मार्क्स लेकर आया था। 37 या आपका 40 ऐसे कुछ बच्चे थे जो आपका 75+ क्रॉस किया। हमने सारा चीज़ आपका डेटा लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास आपका सारा डेटा आपका लिखा रहता है। 7 आपका रैंकर्स आए थे। तो आपका इस बैच में भी हमारा टारगेट है कम से कम आपका 10 आपका 25 में जो आपका है आना ही चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको सारा सॉल्यूशन मिलेगा, 100% आपका जो सॉल्यूशन है ना, पूरा क्वेश्चन आपका रेगुलर आपका जो नोट्स मिलेगा वो रेगुलर बैच का ही मिलेगा। चाहे आप रेगुलर बैच कर रहे हो, संग्राम बैच कर रहे हो या रफ्तार बैच कर रहे हो, तीनों में आपका नोटबुक होगा आपका रेगुलर का ही मिलेगा। और यहाँ पे सिर्फ आपका यही फर्क रहेगा कि क्वेश्चन यहाँ पे हम आपका 350 क्वेश्चन उठाएंगे, और सारे जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में उतना भी करके जाओगे 75+ मार्क्स आना ही आना है, ठीक है, एकदम श्योर है। बिकॉज हम कॉन्सेप्ट तो पूरा करके जा रहे हैं, और क्वेश्चन जितना भी लॉजिकल क्वेश्चन है जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आ सकता है, राइट। बिकॉज पास्ट में आपका ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि आपका 80-90% से कभी कभी तो 100 नंबर का वहीं से आया, ठीक है। तो बच्चे आपका सिर्फ पिछले वाले को एग्जाम को छोड़ दो, राइट, जहाँ से आपका थोड़ा सा क्वेश्चन आपका ऊपर आईसीएन किसी के मटेरियल से नहीं आया। मैंने बेसिकली आईसीएन ने थोड़ा सा न्यू क्वेश्चन फ्रेम कर दिया था, अदरवाइज जब से न्यू सिलेबस आया तब से आपका मैक्सिमम क्वेश्चन कॉपी पेस्ट ही हो रहा था, राइट। तो आपका उसी से आ रहा था, राइट। तो वो सारे क्वेश्चन हम आपको 350 से ज़्यादा क्वेश्चन है वो, राइट, हमने आपको वो क्वेश्चन आपको करवाना है। 350 ज़्यादा क्वेश्चन बच्चे, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवाना ही बच्चे।